हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग आज परमुटेशन कम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। मैं कुछ वीडियो में देख रहा था कि परमुटेशन में टी के जगह एल लिख दे रहा था वहाँ परमुटेशन, यहाँ टी नहीं लिखता था। कुछ वीडियो में मैंने देखा कि इस तरह से है, तो उसको ज़रा से इग्नोर कीजिएगा। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो इसमें हम लोग लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखिएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम चालू होने वाला है। तरह तरह का वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वर्ड प्रॉब्लम पहला क्वेश्चन, देयर आर 5 boys and 3 girls। 3 गर्ल्स, ठीक है। 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी seated in a row so that all the 3 girls do not sit together। सिंपल है। अब इसको समझ लीजिए। कहता है कि 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इन्हें कितने तरीक़े से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि तीनों लड़की एक साथ ना बैठे। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में आप बनाइए। देखिए 5 लड़के हैं, टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर्स। तो हमारे पास 5 हो गए और 3 हो गए, 8 हो गए। तो ये 8 फैक्टोरियल से तो हम लोग बैठा सकते हैं, टोटल 8 फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं। इसमें देखिए ये क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ कैसे बैठेगा। अब हम मान कर चलते हैं कि 3 लड़कियां को एक साथ नहीं बैठना है, तो हम क्या करते हैं कि एक साथ बैठा देते हैं और ये 8 फैक्टोरियल में से घटा देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अभी मान लेते हैं कि 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, 3 गर्ल्स सीटेड, है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 गर्ल्स सीटेड, ऐसे ना। 3 गर्ल्स सीटेड कितना तरीका से, 3 तरीका, तीनों है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि 3 तरीका से तो ये लोग बैठ गए। मान लेते हैं कि तीनों गर्ल अभी एक साथ बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो एक साथ बैठ रहे हैं। तो पहले मेरे पास 5 बॉयज़ थे, अब उनके साथ एक बैठा देते हैं। तो 5 बॉयज़ है तो उनके साथ एक बैठा सकते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, 3 गर्ल्स सिट टुगेदर विथ बॉयज़, है ना। 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, है ना, विथ बॉयज़। अभी हम बॉयज़ के साथ बैठा रहे हैं, तो 5 पहले से बॉयज़ था और अभी 3 गर्ल है, तो उसको 1 मान कर चलेंगे, हम 3 नहीं मानेंगे। तो 6 फैक्टोरियल हो गया ये। अब हम ये एक साथ बैठा दिए तो टोटल हमको उसमें से घटा देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, आंसर वुड बी,
तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब हमें क्या करना है, नॉट सिट टुगेदर करना है ना। तो हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट थ्री गर्ल्स, है ना, नॉट सिट टुगेदर। तो नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन अ रो सो दैट, यहाँ पर ही हटा देते हैं, इन रो, है ना, थ्री गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो हो गया आपका, पहले था 8 फैक्टोरियल, उसमें से आप 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल, इसमें से हम कितना बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 8, 7, 6, 5, अच्छा 6 तक लेते हैं पहले। छः फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल्स, और इसको करते 3 2 1, 6 फैक्टोरियल बाहर ले लिए, तो यहाँ से हो गया आपको 8 7 8 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1, यानी फाइनली आंसर जो आएगा 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व करने का आ जाएगा आपको 36,000 आ जाएगा। 36,000 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका 36,000 आंसर आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखिएगा। नंबर 2, 7IA, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 7IA and 5ISC students be seated in a row so that no two of the ISC students may sit together। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, सिंपल वे में है। टोटल नंबर बनाएंगे हम लोग, इसको ज़रा सोच समझ के बनाना होगा ना। देखिए हम इस तरह से करते हैं, आइए स्टूडेंट हमारे पास के हुए हैं, 7 स्टूडेंट से आइए के, तो 7 को पहले बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपको आइए वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ जाएगा 7 तरीका से, 7 फैक्टोरियल हो गया, ये 7 फैक्टोरियल हो गया। अब बोलता है कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स आपको एक साथ नहीं बैठना चाहिए। कौन नहीं बैठना चाहिए, मतलब किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पे देखिए, इन हाउ मेनी वेज 7IA, है ना, एंड 5ISC स्टूडेंट्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 ऑफ द ISC स्टूडेंट्स, ISC का स्टूडेंट सीट टुगेदर, एक साथ नहीं बैठना चाहिए।
तो ठीक है, एक साथ नहीं बैठेगा। तो हम अभी पहला मान लेते हैं कि यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे आईए वाला स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ पे आईए वाला स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे आईए वाला स्टूडेंट्स बैठा हुआ है। ए लिख रहे हैं, बात समझिएगा। आईए है, फिर यहाँ पर गैप है, फिर यहाँ पे आईए वाला स्टूडेंट्स बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4, ई हो गया आपको 5, ई हो गया आपको 6, ई हो गया 7। एक और बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट बैठ गए। यहाँ पे इस तरीक़ा से हम यहाँ पे बैठा सकते हैं किसको, आईएससी वाले स्टूडेंट्स को। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 वेज हैं। लेकिन हमारा ये देखना है कि हमारे पास अभी तो हम 7 वेज से तो आईए वाले स्टूडेंट्स को बैठा दिए हैं, आईए वाले को स्टूडेंट को बैठा दिए हैं। हमें बैठाना है किसे, आईएससी वाले स्टूडेंट्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीक़ा से हम इसको बैठा सकते हैं। 8 फैक्टोरियल हो गया, हम इसे 8 ही तरीक़ा से बैठा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 8 स्थान में आईएससी के 5 विद्यार्थियों को तो हम बैठा दिए। मतलब ये कह सकते हैं कि 8 हमारे पास स्थान है, उसमें से हम 5 विद्यार्थी को बैठा दिए। ठीक है, तो बस इसको आप सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको बस हम सोल्व कर देंगे। 8 स्थान है हमारे पास, ये वाला नहीं होगा। 8 स्थान है, इसमें से हमने 5 विद्यार्थियों को बैठा दिया। 8 स्थान में से 5 विद्यार्थियों को यहाँ पे बैठा दिया हमने। बस इसी को सोल्व कर देना स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल पहले था, अब बाद में 8p5 आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं। 7 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपको 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। बड़ा लंबा जाएगा, तो इसको करते हैं 7 6, उसके बाद तो ये तो हो ही गया 6, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, यहाँ 8 फैक्टोरियल पहले से। अब यहाँ पर क्या है, 3 × 2 × 1, तो इसे ही 6 कट गया, यानी 7 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा इसका। तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 4 girls can be seated in a row so that boys and girls are alternate। इसका मतलब एक के बाद एक बैठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस तरह से हम ये कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 हाँ देखिए 4 4 है, 4 4 8 वो बना दिए हमने। यहाँ हम मान लिए कि बॉय को बैठाएंगे, तो यहाँ गर्ल्स को, यहाँ बॉय को, यहाँ गर्ल्स को, यहाँ बॉय को, यहाँ गर्ल्स को, यहाँ बॉय को, यहाँ गर्ल्स को, सब बैठ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले बॉयज़ बैठ जाए, उसके बाद गर्ल्स बैठ जाए। बैठा दिए, पहले गर्ल्स को बैठा देते हैं अबर में, तो गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय। तो देखिए ये आपको ये 4 फैक्टोरियल हो गया, ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया। अब बात समझिएगा मेरी, 4 फैक्टोरियल हो गया है ना। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को ज़रा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स।
4 फैक्टोरियल बॉयज़ के लिए हुआ, 4 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए हुआ। यहाँ भी 4 फैक्टोरियल बॉयज़ और 4 फैक्टोरियल गर्ल्स। अब यहाँ टोटल वेज हम लिखेंगे, टोटल वेज। तो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। तो इसमें ये 2 हो जाएगा, 4 अप्लाई करते हैं तो 2 × 4 3 2 1 4 3 2 1। तो 4 × 12 दूनी 24 और इधर 24 × 2। तो 24 को 24 से करेंगे, 24 को सोचे तुम लगा 1 8 9 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ये हो गया आपको 6 8 2 16 17 17 57। और 57 को 2 से कर दीजिए, 57 6 या 2 6 दूनी 12 2 4 दूनी 7 दूनी 14 15 5 7 1 10 1 11, यही आंसर आएगा। अब देख लीजिए मल्टीप्लाई, अगर आप अच्छा से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन इस तरीक़ा से, मेरा ये क्वेश्चन केवा नंबर का होगा, चौथा नंबर का होगा। इट इज required to sit 5 men and 4 women। अब वोमेन मत बोल दो, वीमेन ई होता है तो वो इससे पढ़ते हैं, इन अ रो, सो दैट द वीमेन, इसको ओमेन नहीं पढ़ना, वीमेन, ये प्लूरल है तो वीमेन पढ़ाता है ये। ओकोपाई दी इवन प्लेस, इवन प्लेसेस। हाउ मेनी such arrangement are possible। अब इसका हिंदी समझिए कि 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है, यही बताना है। तो देखो, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ वीमेन कितने हैं, 4। तो अगर एट इवन प्लेस क्या हो सकता है आपका, तो इवन प्लेस आपका दूसरा होगा, है ना, या चौथा होगा, सेकंड प्लेस होगा, या 4th प्लेस होगा, है ना, या 6th प्लेस होगा, या 8th प्लेस होगा, यही हो सकता है। तो 4 महिलाओं को 4 सम स्थान पर हम 4 तरीक़ा से बैठा सकते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ वेज फॉर वीमेन के लिए कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल हो गया। और मैन 5 स्थान पर बैठेंगे तो उसके लिए कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया। तो ये तो यहीं पे हो गया, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा ये। तो 5 फैक्टोरियल वेज से ही बैठ जाएंगे, ये सिर्फ आपको क्या बैठेंगे, इवन प्लेस पर बैठेंगे। तो टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल वेज कितना हो गया हमारा, बस 5 ये और 4 ये, बस फैक्टोरियल में कर देना है। तो आपको 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 24 आएगा, 6 चौके 24, 4 4 × 12 दूनी 24,
हाँ ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के 0 8 के 8 फिर ये 28 आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।